प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। बाइबल का आपका इसमें गहरा बात सीखने समझने को मिलेगा, इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई और बहन, क्या आपने सुना है कि एक ऐसा व्यक्ति जो मसीहों का घोर विरोधी था, वह उनका सबसे बड़ा प्रचारक बन गया। क्या ऐसा संभव है कि एक क्रूर वाला व्यक्ति अचानक इतना परिवर्तित हो जाए कि उसकी कहानी पूरा दुनिया के लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए? उसका नाम है प्रेरित पौलुस, जिसका नाम था पहले साउल, जो मसीहों का घोर विरोधी था। कि एक रहस्यमय रोशनी और दिव्य आवाज ने उनका मन को ऐसा मोड़ दी कि वह पूरी दुनिया के लिए वचन को पहुंचाने वाला वाहक बन गया। इस वीडियो में हम आपको लेकर के चलेंगे उस रहस्यमय यात्रा पर। एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन पूरे मानव के लिए प्रेरणा का कारण हुआ। पूरी कहानी क्या है प्रेरित पौलुस का, इस वीडियो में अंत तक बने रहे। यह केवल एक कहानी नहीं है, आपका जीवन को बदलने वाला एक संदेश है। संत पौलुस का नाम पहले साउल था। वह तरसुस का रहने वाला था, जो उस समय का रोमन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर था। और साउल एक यहूदी व्यक्ति था और अपने समय में से सबसे श्रेष्ठ धार्मिक का विषय में, धर्म का विषय में अच्छा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था। वह धर्म और व्यवस्था को रक्षा करने वाला व्यक्ति था। ईसाई धर्म को वह अपने धर्म के प्रति बहुत ही खतरा मानता। वह ईसाइयों को सजा दिलाने और मरवाने और जेल खानों में डालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता था। उसके अंदर मसीहों के प्रति एक गहरी नफरत थी। परंतु पौलुस को यह पता नहीं था कि वह खुद एक बड़े चमत्कार का पात्र बनने वाला था। एक दिन साउल दमिश्क की ओर जा रहा था। उसके पास रोमन अधिकारियों का अधिकार पत्र था और उसे लेकर जा रहा था ताकि ईसाइयों को गिरफ्तार कर सके। यह यात्रा उसका जीवन का बड़ी यात्रा बन गई। रास्ते में जाते समय एक भयानक चमत्कार, जो आकाश से ज्योति चमकी और वो अंधा हो गया और घोड़े पर से गिर पड़ा। प्रकाश इतना भयानक था कि साउल का घोड़ा ने अपना संतुलन खो बैठा और उसकी आंखें बंद हो गई, आंखें खुल नहीं रहा था। और उसे एक गंभीर आवाज सुनाई दे रहा था, साउल साउल, तुम मुझे क्यों सताते हो? साउल ने कांपते हुए पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? आवाज ने उत्तर दिया, मैं यीशु हूँ जिसे तुम सताते हो। उठो और शहर में जाओ, वहां तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। और साउल 3 दिन तक अंधा रहा, न खा सकता था, न देख सकता था, न पी सकता था। यह उसके लिए, आत्मा के लिए बहुत ही घोर परीक्षा था। दमिश्क में एक शिष्य था जिसका नाम अनन्या था। प्रभु ने उसे दर्शन में साउल के पास जाने और उसे चंगा करने का कहा, लेकिन अनन्यास बहुत ही भयभीत था। उसने कहा, प्रभु, यह वही साउल है जो आपके लोगों को सताने के लिए आया है। प्रभु ने उत्तर दिया, कहा, तुम जाओ, क्योंकि यह मेरा चुना हुआ पात्र है। वह मेरे नाम को राजाओं और बड़े लोगों के सामने हर जगह प्रकट करेगा। अनानियास ने साहस जुटाया और साउल के पास गया और उसके सर के ऊपर हाथ रखा और कहा कि भाई साउल, जो तुम्हें रास्ते में भेंट हुआ था, यीशु उसी ने मुझको भेजा है और तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ। उसी समय साउल के आंखों से कुछ गिरा और वह तुरंत देखने लगा। उसने उसी समय बपतिस्मा लिया और उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया। अब साउल पौलुस बन चुका है। उसने उसी समय यीशु मसीह का सुसमाचार को फैलाने के लिए तैयार हो गया और जीवन भर यीशु के नाम को प्रचार करता रहा। उसने अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसको जेल तक डाला गया। उसने कोड़ा खाया, पथराव किया गया, जहां टूटा, सांप भी काटा, यहाँ तक कि उसको मारने का धमकी तक मिल चुका। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने कई चर्च स्थापित किए और बाइबल भी लिखे, जो आज नए नियम का हिस्सा है। उसकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का कारण है। साउल से पौल बनने का यात्रा हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा खोया हुआ नहीं है जिसे ईश्वर पा ना सके। ईश्वर हमारी कमजोरियों के लिए नहीं, परंतु हमारे अंदर छिपे हुए
ताकत को भी जानकर हमें चुनते हैं। पौलुस की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम ईश्वर के ऊपर भरोसा करें तो हमारे जीवन में भी ये चमत्कार हो सकता है। क्या आप अपने जीवन में पौलुस के समान चमत्कार को देखने के लिए तैयार हैं? पौलुस का ये नया चरण जीवन का शुरुआत थी। उसका जीवन अब दुनिया के हर कोने में वचन को फैलाने के लिए समर्पित हो गया, परंतु यह काम इतना आसान नहीं था। पौलुस ने दमिश्क में यीशु मसीह का प्रचार करना जब शुरू किया तो लोगों ने उसके विरुद्ध में खड़ा हो गया और लोग यह आश्चर्यचकित करने लगे कि यह तो वही साउल है जो मसीहों को मारता, पीटता, घसीटता और जेल खाने में डालता, परंतु अब यीशु मसीह का प्रचारक बन गया। यह परिवर्तन वहां के धर्म गुरुओं के लिए असहनीय था। उन्होंने उसको मारने की पहरा बैठा दी और शहर में उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए ताकि पौलुस वहां से भाग ना सके। लेकिन वहां के शिष्यों ने उसको रात के समय बड़ी टोकरी में बिल्डिंग से नीचे उतार कर वहां से भगाया। पौलुस ने यह जोखिम भरा कदम उठाया। पौलुस को यह एहसास हो गया था कि जोखिम है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको हर बार बचाता रहा। दमिश्क से बच करके पौलुस यरूशलेम गया, लेकिन वहां का शिष्य भी उसके ऊपर विश्वास न करने लगे क्योंकि वो घोर विरोधी था मसीहों का। वे डरते थे कि यह वही साउल है जिसने मेरे भाइयों को सताया था। तभी बरनबास ने पौलुस का सिफारिश किया और सभी लोगों को समझाया कि पौलुस परिवर्तित हो चुका है और अब वह मसीह का सच्चा अनुयायी बन चुका है। पौलुस को शिष्यों के सामने स्वीकार कर लिया गया और वह बरनबास के साथ मिलकर पहली यात्रा की एशिया माइनर की, जो आज के तुर्की क्षेत्र में है, और पौलुस वहां जाकर सभाओं में सुसमाचार सुनाया। लेकिन इस यात्रा में भी पौलुस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। एक बार तो उसका विरोधियों ने उसको मारकर शहर से बाहर फेंक दिया, यह सोचकर कि वह मर चुका है, परंतु प्रभु ने उसे जीवित रखा। पौलुस अपने चोट का बिना परवाह किए प्रचार करना जारी रखा। उन्होंने सुसमाचार सुनाना जारी रखा और यहाँ एक व्यक्ति था जो जन्म से अपाहिज था और वह व्यक्ति सभा में सुनने के लिए आया। पौलुस पवित्र आत्मा से भर करके उसकी ओर देखा और कहा, उठो, और तुरंत ही वह व्यक्ति उठकर कूदने लगा, दौड़ने लगा। यह देखकर वे लोग चकित हो गए और पौलुस को और बरनबास को वहां के लोगों ने देवता के समान मानने लगे। उन्होंने उसके लिए बलिदान चढ़ाने को तैयार हो गया, लेकिन पौलुस ने उनको रोका। हम तो इंसान हैं, यह चमत्कार यीशु मसीह के नाम से हुआ है, उसकी आराधना करो, हमारी नहीं। विरोधियों ने उसको पत्थर से मारा और भड़काया भी। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और लोगों ने सोचा कि यह बेहोश मर गया है बोलकर के उसको शहर से बाहर फेंक दिया। लेकिन प्रभु ने उसको जीवित रखा और जब शिष्य लोग चारों ओर खड़े हुए तो वह उठा और अपना यात्रा को जारी रखा। एक अन्य घटना फिलिपी शहर में हुआ जो पौलुस और सिलास प्रचार कर रहे थे। वहां का अधिकारियों ने उसको विरोध किया और उसको जेल खाने में डलवा दिया और जेल खाने में उनका पैरों को लकड़ियों की बेड़ियों से बांध दिया गया। लेकिन पौलुस और सिलास ने रात भर परमेश्वर की आराधना स्तुति के गीत गाते रहे। अचानक एक भूकंप आया और बेड़ियां टूट गई और जेल के दरवाजे का तालियां भी टूट गई। वहां का पहरेदार यह सोचकर कि सब कैदियां भाग गए हैं, इसलिए वह आत्महत्या करने के लिए सोचने लगा। लेकिन पौलुस ने उसको रोकते हुए कहा कि हम यहीं पर हैं, अपने आप को कुछ मत करो। इस घटना ने जेलर और उसके परिवार को बहुत ही अद्भुत रूप से प्रभावित किया और उनके परिवार ने विश्वास करके पूरे परिवार के लोग बपतिस्मा लिया। एथेंस शहर में मूर्ति पूजा और वो दार्शनिक का केंद्र बन चुका था। पौलुस ने एक उपदेश दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे शहर में एक वेदी देखी जिसमें लिखा हुआ था, अनजाने ईश्वर के लिए। मैं उसी परमेश्वर के बारे में तुमको बताने आए हैं, वह परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाई। पौलुस का तर्क और उपदेश में कुछ लोगों को मसीह में विश्वास में ले आया और कितने लोग उसका विरोध में खड़ा हो गए, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माना, अपना काम को जारी रखा। पौलुस के जीवन में सबसे रहस्यमय घटना में से एक था, वह है स्वर्गीय दर्शन, कि उसे स्वर्ग के तीसरे स्तर पर उठाया गया। पर इस बात को पौलुस ने विस्तार रूप से वर्णित नहीं किया, पर यह अनुभव उसका जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना
और महसूस किया कि प्रभु उसे विशेष उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पौलुस की एक और प्रसिद्ध घटना तब हुई जब वह रोम के लिए यात्रा कर रहा था। पौलुस को यह पता था कि उसकी अंतिम यात्रा रोम की ओर होगी और रोम में जाकर के वह राजाओं का सुसमाचार प्रचार करना चाहता था। रोम की यात्रा के दरमियान जिस जहाज में पौलुस चढ़ा था वह कई दिनों तक भयंकर तूफान से घिरा हुआ था और 14 दिनों तक यात्री भोजन नहीं किए थे। पौलुस उनके साथ प्रार्थना की और उनको विश्वास दिलाया कि प्रभु उन्हें बचाएंगे और तूफान के बाद जहाज एक द्वीप पर जाकर के टूट गया। यह द्वीप माल्टा था। यहाँ पर भी पौलुस के साथ एक भयंकर चमत्कार होता है। जब वह लकड़ी इकट्ठा कर रहा था उस समय जहरीले सांप ने उसको काट लिया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ और उसे देख कर के वहां के लोगों ने उसको बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उसको देख करके रोम में उसको कैद कर लिया गया और उसी दरमियान कई पत्रियों को भी लिखा जो बाइबल नया नियम का हिस्सा है। उसने अंतिम शिक्षा में लिखा, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, विश्वास के दौर को पूरी की है। और आखिर में उसका सिर काट करके रोम में मार दिया गया। प्रभु आशीष करे आप सबको।